हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार आप सभी के अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में बच्चों हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे, जो क्लास 9 का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? क्योंकि यही लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल का विशेष रूप हमें क्लास 10th में भी पढ़ना है। इसलिए यदि हम 9th में इसे बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो हमारा जो क्लास 10th में जब हम जाएंगे अगले साल, तो वहां पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसे समझने में हमें थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा। इसलिए बच्चों आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के विशेष रूप से इसके जो भी क्वेश्चन होते हैं उसे भी देखेंगे। आज के वीडियो में किस किस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, उसे आप कैसे आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, उसे हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना बच्चों? तब हम लोग यहाँ पे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में हम लोग जाने। तो आपको पता है बच्चों, लीनियर इक्वेशन के बारे में आप जानते हैं कि कोई भी इक्वेशन, कोई भी पोलिनोमियल्स यदि उसका हाईएस्ट पावर 1 होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल्स कहा जाता है। और यहाँ पे टू वेरिएबल, तो दो अलग अलग वेरिएबल टर्म का हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले आपको बता दें बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म बच्चों यहाँ पे लिख दिया मैंने, ax प्लस by प्लस c होता है, जहां पे where a and b are रियल नंबर होता है बच्चों। क्या होता है? ये जो a एंड b है वो क्या है? रियल नंबर होते हैं। एक और शर्त देता है बच्चों, a इक्वल टू नॉट जीरो और b इक्वल टू नॉट जीरो। और जो c होता है, c जो होता है बच्चों वो कांस्टेंट होता है। c क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एक और चीज आप जान लें बच्चों कि a जो होता है वो x वेरिएबल टर्म का कोफिशिएंट होता है, और जो b होता है वो y वेरिएबल टर्म का कोफिशिएंट होता है। समझ गए ना आप? अब हम लोग ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। फर्स्ट तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है बच्चों कि कोई भी इक्वेशन जैसे आपको यहां पे दे देगा 5x प्लस 6y प्लस इक्वल 7 दे देगा, ऐसा ही दे देगा, और कहेगा इसके a, b और c टर्म को आप लिखिए। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछता है। तो हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है बच्चों इसे हम लोग ये जनरल फॉर्म जो है यहां पे इसके रूप में पहले हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे 5x 6y अब प्लस 7 इधर आएगा तो माइनस 7 होगा कि नहीं होगा बच्चों? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं x के कोफिशिएंट को a कहा जाता है, तो a की जगह पे यहाँ पे क्या है बच्चों? 5 है ना, और b के जगह पर 6 है, और c जो कांस्टेंट टर्म है वहां पे क्या है? -7 है। तो पहला जो क्वेश्चन आपको बच्चों ऐसे ही पूछता है, कोई भी इक्वेशन आपको दे देता है और उसका कहता है कि a, b और c का वैल्यू पता कीजिए। तो आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन ये होते हैं बच्चों, कोई भी इक्वेशन दे देता है और कहता है इसके x और y का मान निकालें। तो एक चीज आपको बता दे बच्चों, यहाँ पे यदि यही क्वेश्चन दिया हो और इसी का कहेंगे x और y का मान निकालें, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये जो x और y का मान ये कैसे निकलता है बच्चों। क्या करते हैं x और y का मान निकालने के लिए, तो इसमें किसी वेरिएबल टर्म को किसी भी एक साइड में कर देते हैं और दूसरे को दूसरे साइड, और वहां पे एक वेरिएबल टर्म का अपने मन से वहां पे वैल्यू पुट करते हैं तो दूसरे का मान निकल जाता है। इस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं। तो उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसे आप लोग देखेंगे। यहाँ पे बच्चों 5x को अगर यहाँ पे रोक लेते हैं तो 6y उधर जाएगा तो माइनस में होगा ना, यहाँ पे आ गया। x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों यहाँ पे बाई 5। कोई दिक्कत? अब हमें x का मान निकालना हो तो y की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे x का जो भी वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? y के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना? तो अगर यहाँ पे हम लोग एक खंडा बना देते हैं और यहाँ पे जितना मन करे उतना मान इसका निकल सकता है बच्चों। इसलिए कहा जाता है कि अगर सिंगल लीनियर इक्वेशन दिया रहे तो उसके इन्फिनिटिव सॉल्यूशन हो सकते हैं। जितना वैल्यू रखिएगा y का उतना ही x का वैल्यू आपको मिलते रहेगा कि नहीं रहेगा? देखिए यहाँ पे तो यदि हम y यहाँ पे रख देते, यहाँ पे x रखते हैं, यदि बच्चों y का वैल्यू 1 रखते हैं तो 7 में से 1 6 1 या 6 कितना आ जाएगा? 6 घटेगा 1 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1/5 आ गया ना। यदि हम यहाँ पे -1 रख देते हैं बच्चों तो -6 होगा ना, और
यहाँ पे जब 7 माइनस 6 और y का मान -1 रखते हैं तो 7 ये हो जाएगा +6/5, तो 7 6 13 होता है ना, तो ये आंसर कितना आ गया बच्चों 13/5। तो इस तरह हम लोग जितना मन करे उतना y का वैल्यू रखेंगे और उतना ही हमें x का वैल्यू क्या होगा मिलेगा। इसको और रूप में हम अगर बढ़ाते हैं यहाँ पे इस खंड को बच्चों, यदि हम y का वैल्यू 0 रख देते हैं, क्या रख देते हैं 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना, तो ये टर्म आपका मिल जाएगा 7/5। यदि y का मान हम 2 रखते हैं, क्या रखते हैं बच्चों 2 रखते हैं, तो 6 2 जब +12 आएगा ना, और +12 से 7 घटेगा तो -5 आएगा, और नीचे 5 है तो कटेगा तो ये कितना आ जाएगा -1 आया कि नहीं। तो इस तरह आप क्या देख रहे हैं कि y की वैल्यू अब जितना मन करे उतना रखते हैं और उतना ही x का वैल्यू आपको मिलता है। इसका मतलब कोई भी लीनियर इक्वेशन होता है उसका कितना सोल्यूशन होता है, इनफिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होता है, ठीक है ना। अब हम बच्चों यहाँ पे ये तो देख लिए, इसका सॉल्यूशन पूछता है, एक इक्वेशन दे देगा और कहेगा इसको 6 सॉल्यूशन लिखें, मतलब 6 इसका हल निकालें। तो 6 हल इसी तरह हम लोग एक रूप में बदल देते हैं और अपने जगह मन से यहाँ पे मान पुट करते हैं और दूसरा का वैल्यू हमें मिलता रहता है, ठीक है ना। दूसरा टाइप के क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है बच्चों कि ग्राफ पे रिप्रेजेंट कीजिए। ये जो इक्वेशन है इसे क्या कर दीजिए ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दीजिए। तब कैसे इसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे उसे हम लोग सीखते हैं। तो यहां पे बच्चों जैसे आपसे एक प्रश्न पूछ देगा x = 3y, ये भी एक इक्वेशन है बच्चों। इसे अगर इस रूप में लिखना चाहें तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना, इक्वल, यहाँ पे इक्वल में क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे ना, ये भी एक लीनियर इक्वेशन आ गया। और इसे कहेगा कि ग्राफ पे क्या कर दीजिए रिप्रेजेंट कीजिए। तो हम लोग कैसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं उसे आप लोग सीखें। तो बच्चों x = 3y है तो x = 3y हो जाएगा। और इसको यहाँ पे जब बॉक्स हम लोग बनाएंगे बच्चों तो कम से कम 2 अधिक से अधिक जितना मन करे अपना उतना बना सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों x लिखते हैं, यहाँ पे y लिखते हैं, तो x का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है y पे डिपेंड करता है ना। तब देखेंगे यहाँ पे कि y का वैल्यू यदि x रखते हैं तो 3 1 जा x का वैल्यू भी 3 आता है। यदि y का वैल्यू 2 रखते हैं तो x का वैल्यू 6 आता है ना। अगर y का वैल्यू 0 रखते हैं बच्चों तो x का वैल्यू भी क्या आता है 0 आता है कि नहीं आता है, कोई दिक्कत। अब हम इसे ये जो पॉइंट हमें मिला है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, x y है ना, तो यही x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट है, तो इसके जो भी वैल्यू है उसे क्या करेंगे बच्चों हम ग्राफ पे पुट करेंगे और सभी पॉइंट को आपस में मिलाएंगे तो हमें क्या बनेगा एक लाइन बनेगा। उसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों हमने एक क्या कर लिया, यहाँ पे हमने एक ग्राफ का रफ बना लिया। तो इसे हम लोग तो x डैश कहते हैं, इसे x कहते हैं ना, और ये वाला हमारा y है और ये क्या है y डैश है ना, और ये ओरिजिन है तो ये तो क्या कहलाता है 0 0 कहलाता है ना, आपको पता है। यहाँ पे x का वैल्यू 3 जाना है तो मान लीजिए 1 है, ये 2 है बच्चों, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, इसका नाम लिख दिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है गया ना। चलिए अगर x का वैल्यू हम लोग 3 जाते हैं तो y का वैल्यू 1 जाते हैं ना, तो यहाँ सॉरी ये 3 जाना है ना बच्चों, तो यहाँ पे मिला ना एक पॉइंट। फिर क्या जाना है x का वैल्यू 6 जाना है, तो 6 और y का वैल्यू कहाँ जाना है 2 जाना है ना, तो यहाँ पे मिला ना। दूसरा पॉइंट x में 0 चलना है और y में भी क्या चलना चाहिए यहीं पे ना आ गया बच्चों। तो हम क्या करेंगे ये 3 जो डॉट हमें मिले हैं 3 पॉइंट्स उसे आपस में क्या कर देंगे मिला देंगे। तो यहाँ पे एक लाइन बन गया कि नहीं बन गया, और इसी लाइन का हम नाम लिख देंगे, क्या लिख देंगे x = 3y, कोई दिक्कत। इस तरह बच्चों जो भी क्वेश्चन कहता है ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए उसे भी हम लोगों ने यहाँ पे सीख लिया कि कैसे उसे हम लोग क्या कर सकते हैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों ने आज के वीडियो में लीनियर इक्वेशन के बारे में जाना कि वैसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर, किसी भी वेरिएबल टर्म का हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसे आप लोगों ने सीखा कि कैसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है कोई भी लीनियर इक्वेशन को। दूसरा क्वेश्चन पूछता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, उसे भी आप लोगों ने यहाँ पे सीख लिया। और बच्चों अगला क्वेश्चन यही पूछता है ना कि उसका वैल्यू निकाले, बस इतना ही क्वेश्चन पूछता है। 9th क्लास में बस आपको थोड़ा सा ही पढ़ना है, ज्यादा आपको 10th क्लास में पढ़ना है। जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपका चैप्टर मिलेगा तो अगले साल आप उसे विशेष और बढ़िया से उसे आप लोग समझेंगे उस क्लास में, ठीक है ना।
तो यहाँ पे 9th में बस इतना ही हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इससे आप लोगों ने कुछ सीखा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।